डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वाले क्लास में हमने ये सीखा था कि 11th वाला स्टेप क्या है। ये लाइन आपको यहाँ से ड्रा करनी है, राइट साइड कर्व करना है। उसके बाद 12th में हमें सी सीखा। उसके बाद हमने सी के रूल सीखे, जैसे निक है, लूप है, कर्व है। उसके बाद हमने सी बनाया। सी के 7 मेंबर्स हैं। सी है, ए ओ है, ए है, डी है, जी है, क्यू है एंड एक्स है। और इसमें हमने बेस लाइन क्लियर की थी कि बेस किसे कहते हैं। टॉप वाली लाइन जो है, सबसे ऊपर वाली लाइन, इसको आप अपर लाइन कहते हैं। सेकंड वन इज मिड, थर्ड वन इज बेस एंड फोर्थ वन इज डाउन लाइन। अब इसके बाद जो स्टेप 13 होगा वो क्या है। स्टेप 13 में हम जाएंगे, यानी कि हमें अब 4 लाइन फिर से यूज करना है। 4 लाइन में आपके पास 4 लाइन कॉपी है। आपको लाइन्स ड्रा नहीं करनी है। ऑलरेडी आपके पेज पे जो लाइंस बनाई हुई है उसमें से 4 लाइंस जो है, सबसे पहले रेड कलर की है, सेकंड वन इज ब्लैक, थर्ड वन इज आल्सो ब्लैक एंड फोर्थ वन इज रेड। इसमें से 2 कलर की लाइंस होती हैं। अब स्टेप 13 क्या है, याद रहे हम सी के 7 लेटर्स सीख रहे हैं। सबसे पहले हमने सी सीखा, आपको फिर से रिपीट कराते हैं। 45 लेना है, राइट साइड को कम बैक हाफ कट कंटिन्यूअसली को एग्जिट एज बेस लाइन अपर कट। ये सी बना। अब सी से क्या बनता है ये हमें देखना है। सी के बाद ओ है, यानी कि कंटिन्यूअसली करो नीक ज्वाइन एंड कनेक्शन। इसको टॉप पे कनेक्शन है। फिर से हमें ओ लिखना है, टॉप पे कनेक्शन है। तो बिटवीन 2 लाइंस आपको लिखना है ओ, इट्स स्मॉल ओ। यहाँ पे एक कनेक्शन एक होना चाहिए। ये कनेक्शन किसके लिए है ये भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। पहले हम इसको 7 बार करेंगे, ओ एंड ओ। ओ का कनेक्शन, ये ओ का कनेक्शन क्यों है, ये इसलिए है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ऑक्स लिखना है तो हमें इस तरह ऑक्स लिखना है। ये कमिंग एरर्स है। कमिंग एरर्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ओ इस तरह का लिखते हैं तो ये ओ सही नहीं है। कोई इसे ए भी पढ़ सकता है। अगर आप ओ को नीचे से जाएंगे तो ये ए बनता है, ये भी सही नहीं है। इसलिए आपको ओ का जो कनेक्शन है वो टॉप पे है, यानी कि आपको ओ इस तरह लिखना है और टॉप पे कनेक्शन डालना है। ये जो है दीज आर कॉल्ड कमिंग एरर्स, जो हमें राइटिंग में होते हैं अक्सर। वो कमिंग एरर्स में ये इस तरह के नहीं करने हैं, हमें ओ सीखना है। इसके बाद ओ जब हमने सीखा, इसको फिर से हमें रिपीट करना है, यानी कि दूसरे वाले पेज पे या 2 बार कीजिए या 3 बार कीजिए। अब स्टेप 14 जो है वो फिर से हमें 4 लाइन जाना है। 4 लाइन पे हमें फिर से जाना है। ओ के बाद ए है, आपको कनेक्शन यहां से लेना है, नीक ज्वाइन एंड कनेक्शन। इसका रूल है, ड्रा लाइन फ्रॉम बेस टू मिडल लाइन, राइट साइड को कम बैक हाफ कट कंटिन्यूअसली को नीक ज्वाइन एंड कनेक्शन। ये ए बनता है। ए बनाइए, आसान है। 45 राइट साइड को कम बैक हाफ कट कंटिन्यूअसली को नीक ज्वाइन एंड कनेक्शन। याद रहे सी के 7 लेटर्स हैं। हमने पहले सी सीखा, इसके बाद ओ सीखा, इसके बाद हमने ए सीखा,
स्टेप 15, अब इसके 2 पेज लिख लीजिए, इसके भी 2 पेज लिख लीजिए, या 3 लिख लीजिए। इसके बाद हमें फिर से 4 लाइन में जाना है। ए के बाद क्या बनता है सी से, सी के बाद ओ, ओ के बाद ए के बाद डी। 45 राइट साइड को कम बैक हाफ कट कंटिन्यूसली को नीक ज्वाइन इस एंड 85 डिसेंड आपको यहीं से करना है। डी बनता है 45 है, राइट साइड को है कम बैक नीक ज्वाइन इस एंड 85 क्या है, टेढ़ी लाइन है। ये टेढ़ा, जितना टेढ़ा ये होगा उतना ये जचता है। आपको डी करना है, इसके भी 2-4 पेज करते हैं। और ये 4th वन लेटर है। पहले हमने सी सीखा, सेकंड वन इज ओ, थर्ड वन इज ए, 4th वन इज डी। हम यहाँ चौथा लेटर सीख रहे हैं, यानी कि डी। सी के 7 मेंबर्स हैं, 7 मेंबर्स में हमने आज तक 4 लेटर सीखे हैं, इनको आपको रिपीट करना है। अब अगले वाली क्लास में हम ये सीखेंगे कि डी के बाद जी कैसे बनता है सी से।